माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आइए आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 8 की टेग्नामेट्री। टेग्नामेट्री क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। टेग्नामेट्री ये वास्तव में ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। टेग्नामेट्री की जो उत्पत्ति है ये ग्रीक वर्ड से हुआ है। ग्रीक वर्ड्स क्या है? ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन, ये तीन के तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं। इन्हीं से मिलकर बना है टेग्नामेट्री। आइए देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है? ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मीजर। यानी कि 3 साइड्स का जो मीजर है, यदि किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स का यदि मीजर कर ले हम, तो जिस मैथमेटिक्स के अंडर में हम 3 साइड्स का मीजर कर रहे हैं वह मैथमेटिक्स क्या कहलाता है? उस मैथमेटिक्स को हम टेग्नामेट्री बोलते हैं। जिस मैथमेटिक्स में ट्रायंगल की साइड्स का मीजर हम नापते हैं, जिस मेथड से, जिस सिस्टम में अथवा जिस मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम ट्रायंगल्स के साइड्स का मीजर करते हैं, मैथमेटिक्स का वह ब्रांच ही क्या कहा जाता है? टेग्नामेट्री कहा जाता है। तो इस प्रकार से टेग्नामेट्री की जो डिफिनीशन है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि द डिस्टेंसेस और हाइट्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक व्हिच कम्स अंडर ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड टेग्नामेट्री। तो कभी भी कोई भी हाइट हो अथवा कोई भी डिस्टेंस हो, मैथमेटिक्स की जिस टेक्निक से हम उस हाइट को अथवा उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, वही टेक्निक, वही मैथमेटिक्स का वह जो ब्रांच है, वही क्या कहा जाता है? टेग्नामेट्री। अब आइए देखते हैं टेग्नामेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल और इसका राइट एंगल ये है। ट्रायंगल का नाम लिखते हैं ABC। ये ट्रायंगल हुआ है ABC जो कि राइट एंगल है एट B। तो यहाँ पर यदि हम एंगल A की बात करें, एंगल A, ये जो एंगल है वर्टेक्स A पर जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलेंगे एंगल A। तो एंगल A के लिए बेस क्या है और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, हमें इसको डिसाइड करना होगा। एंगल A के लिए जो एंगल, जिस एंगल का हम जिक्र कर रहे हैं, वो एंगल और 90 डिग्री वाला एंगल जिस साइड पर है, जिस साइड पर बन रहा है, उसी साइड को हम बोलते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC का बेस है कौन है? जिस पर, जिस एंगल को हम ले रहे हैं वो एंगल और वो 90 डिग्री वाला एंगल जिस साइड पर टिका हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो एंगल हम ले रहे हैं उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो BC को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के एंगल वाली जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद बाकी दो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो ट्रायंगल के अदर 2 साइड के स्क्वायर के समइक्वल होता है। तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। लेकिन ये तो एंगल A के लिए हुआ बेस और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर। लेकिन यदि हम एंगल C की बात करें, दूसरी चीज एंगल B की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल है, ये ट्रायंगल जो है B पर ही राइट एंगल है, इसलिए हम एंगल A और C की ही बात करेंगे, एक्यूट एंगल्स की ही बात करेंगे हम यहाँ पर। तो यदि हम एंगल C की बात करेंगे, आइए देखते हैं, जब एंगल C की बात होगी तो इस एंगल की जब बात करेंगे तो आइए देखते हैं ये एंगल और 90 डिग्री का एंगल किस साइड पर है? CB साइड पर है। ऐसी स्थिति में CB को हम बेस बोलेंगे। अब BC को क्या बोलेंगे? हम बेस बोलेंगे। जब एंगल C की बात करेंगे तो बेस BC होगा और जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने वाला जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर होगा।
तो ए बी क्या हो गया इस समय परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान दीजिए, यदि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इनके साइड का रेशियो भी कुछ ना कुछ आएगा। बेस का हाइपोटेन्यूज का कुछ ना कुछ रेशियो होगा, बेस का परपेंडिकुलर से कुछ ना कुछ रेशियो होगा, अथवा परपेंडिकुलर का बेस से कुछ ना कुछ रेशियो होगा, बेस का हाइपोटेन्यूज से अथवा हाइपोटेन्यूज का बेस से, हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर से अथवा परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज से, कुछ न कुछ रेशियो तो होगा ही। इन रेशियोज को जो हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन थ्री साइड्स में से इन्हीं दो का रेशियो अगर निकालेंगे तो इसे ही हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कोई भी ट्रायंगल हो, कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें से कोई भी दो साइड ले लें, चाहे वो जो दो साइड हो, उनका जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कितने रेशियो बन सकते हैं? टोटल यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बन सकता है। बन सकता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, हम कहते हैं कि ए बी अपान बी सी हो सकता है, और ए बी अपान ये हो सकता है ए सी। और अब आइए देखते हैं ए बी अपान तो हो गया सर, ए बी अपान हमने बी सी भी कर दिया और ए बी के अपान में ए सी भी कर दिया। अब आइए बात करते हैं बी सी। तो बी सी अपान ए बी भी कर सकते हैं और बी सी अपान हम ए सी भी कर सकते हैं। और एक और बच रहा है, हम ए सी अपान करते हैं, ए सी अपान ए बी भी कर सकते हैं और ए सी अपान बी सी भी कर सकते हैं। बताइए इसके अलावा और कोई रेशियो आएगा साइड का? बस यही 6 रेशियोज आएंगे और इन्हीं 6 रेशियोज को ही साइड का जो रेशियो इन्हीं को बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये भी है, ये भी है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इस रेशियो को ए बी अपान बी सी, आइए देखते हैं ए बी क्या है। जब एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के लिए ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आइए देखते हैं एंगल फॉर एंगल सी, व्हाट इज ए बी? फॉर एंगल सी की बात कर रहे हैं। एंगल सी के लिए ए बी कौन है? परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है। और बी सी कौन है? बेस है। एंड ए सी कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो ये हुआ परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। किसी भी एंगल के लिए यही, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल लेते हैं तो उसके लिए उस ट्रायंगल में बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। ये बातें आपको जाननी होंगी। अब आइए देखते हैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक दूसरा नाम बताते हैं आपको। आप याद रखें, एक होता है साइन, इनवर्स को याद रखना है आपको, साइन। उसके बाद होता है कोसाइन, फिर होता है टैंजेंट, फिर उसके बाद होता है कोटैंजेंट, फिर होता है सेकेंड, उसके बाद आता है कोसेकेंड। इनको शॉर्ट में हम, साइन को शॉर्ट में हम यस आई एन लिखते हैं, कोसाइन को शॉर्ट में हम कॉस लिखते हैं, टैंजेंट को हम शॉर्ट में केवल टैन लिखते हैं, कोटैंजेंट को हम कॉट लिखते हैं, सेकेंड को हम केवल सेक लिखते हैं और कोसेकेंड को हम कोसेक लिखते हैं। इनको शॉर्ट में लिखते हैं। अब साइन कभी भी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके साथ ये कभी अकेला नहीं आएगा। जब भी आएंगे तो इसके साथ एंगल जरूर आएंगे। जिस तरह से कोई भी लेंथ अगर हमें नापनी है तो हम केवल 2 सेंटीमीटर तो ज़रूर कहेंगे। अगर यूनिट नहीं है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो बिना यूनिट के उसका लेंथ नापने कोई मतलब नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर हम बोलते हैं। अगर मान लीजिए लेंथ है, मान लीजिए चाक की लेंथ है 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसको मीजर करेंगे 3 सेंटीमीटर बोलेंगे। बिना सेंटीमीटर के चाक के लेंथ का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम साइन की बात कर रहे हैं तो साइन के साथ उसका एंगल होना ज़रूरी है। किस एंगल का आप साइन ले रहे हैं? तो आइए देखते हैं। तो साइन आप किस एंगल की बात कर लें? सी की यदि हम बात करें तो साइन सी कहेंगे, कॉस सी कहेंगे,
tan सी, cot सी, sec सी और cosec सी, ठीक है, इन सब की बात कर दी। अब ध्यान दीजिए sin सी है, यहाँ पर sin सी की वैल्यू के लिए हम बात करें, sin इसको इरेज करते हैं, sin सी, यदि हम कहें कि sin सी की वैल्यू क्या होगी तो याद रखें sin से मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपान कितना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। याद रखें इस बात को कि sin सी इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब जरा देखें यदि एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, उसका अपोजिट साइड यानी कि ए बी अपान हाइपोटेन्यूज कौन है, जो सबसे बड़ी साइड है वही हाइपोटेन्यूज है। आइए देखते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन है, ए सी, यही हो गया हाइपोटेन्यूज ए सी। तो साइन सी इक्वल टू क्या हुआ, ए बी अपान ए सी। और यहाँ पर देख लीजिए ए बी अपान ए सी कहीं आया होगा, ए बी अपान ए सी वास्तव में क्या है, ये है साइन सी, वास्तव में साइन सी की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से देखो कॉस सी की बात करें, कॉस ऑफ सी, तो क्या होगा, बेस, कॉस के लिए होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए याद रखें इस बात को, बेस कॉस सी, यदि कोई पूछे कॉस सी क्या होगा तो कॉस कोई एंगल ले ले तो जान लीजिए उस एंगल के लिए जो बेस है वो और उस एंगल के लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो अपान हाइपोटेन्यूज, और बेस आप देख सकते हैं सी के लिए बेस है BC और हाइपोटेन्यूज तो AC था। अब आइए tan सी की बात करते हैं, ये चार्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखें tan सी के लिए होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, tan सी के लिए याद रखें परपेंडिकुलर अपान होगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अभी हमने बताया था सी के लिए परपेंडिकुलर AB था, अपान बेस अभी बताया था BC, तो AB अपान BC हो गए। कॉट सी की बात करें, आप याद रखें अभी हम आपको बताएंगे, अभी आप क्लियर हो जाएंगे कि देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल है वो हम कोसेक, देख लो साइन सबसे पहले कोसेक सबसे लास्ट में, तो रेसिप्रोकल है पलट दीजिए ऐसे, तो साइन का रेसिप्रोकल देखिए कोसेक है, देखने में लग रहा है ऐसा। कॉस का रेसिप्रोकल देखिए सेक है, यहाँ पर ये कहाँ से आ गया, अच्छा ये ट्रायंगल वाला, ठीक। कॉस सी का रेसिप्रोकल सेक सी है और tan सी का रेसिप्रोकल कॉट सी है, क्लियर है कि नहीं। आइए देखते हैं यदि रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए tan सी का यदि cot सी है, tan सी का यदि रेसिप्रोकल cot सी है तो जाहिर सी बात है cot सी इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर आएगा, वही होता भी है बेस अपान परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। और बेस कितना है BC है, अपान परपेंडिकुलर कितना है AB। अब आप सोचिए सेक ऑफ सी किसका रेसिप्रोकल है, cos सी का, तो cos सी का रेसिप्रोकल यदि है तो इसको 1 अपान cos सी तो लिख ही सकते हैं भाई, 1 अपान cos सी, क्योंकि cos सी का रेसिप्रोकल है तो इक्वल टू 1 अपान cos सी भी लिख सकते हैं। और 1 अपान cos सी का मतलब क्या, 1 अपान cos सी करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान हुआ बेस, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कितना है AC है और बेस कितना है BC। और इसी तरह से कोसेक सी जो है ये साइन सी का रेसिप्रोकल है, साइन सी का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है AC अपान परपेंडिकुलर कितना है AB, ठीक हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या रिलेशन इन सबसे मिला, अभी तक हमने बताया क्या, इसको रेज कर लेते हैं। हमने बताया कि
साइन सी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस सी इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, और tan सी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ये है, और इन्हीं के रेसिप्रोकल कौन है, और हमने बताया इनके रेसिप्रोकल tan का क्या, tan का होता है cot इक्वल टू d बाई p हो जाएगा, और यहाँ पर हमने बताया cos का सिर्फ होता है सिर्फ ऑफ c इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान बेस, और साइन का हो जाएगा कोसेक सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। ये होता है, और रिलेशन के बीच क्या आया देखिए, अगर हम सेक ऑफ सी इंटू कोसेक ऑफ सी करें तो p अपान एच इंटू एच अपान पी इक्वल टू 1 आएगा। इसको इरेज करते हैं, साइन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाई कोसेक ऑफ सी इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक सी, चाहे तो लिखें कोसेक सी इक्वल टू 1 अपान साइन सी। ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल इसी तरह सबके लिए लिख लेंगे। जिस तरह से साइन सी और कोसेक सी का रिलेशन है, उसी तरह से कॉस और सेक का है, उसी तरह से tan और कॉट का है। जैसे मैंने साइन के लिए निकाला वैसे ही कॉस के लिए आप बोल सकते हैं। आइए अब और एक बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए tan सी क्या है, tan सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस है। वास्तव में tan सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन सी अपान कॉस। tan सी इक्वल टू क्या होता है याद रखें, साइन सी अपान कॉस सी करेंगे तो ये tan सी आता है। चेक करके देख लीजिए, साइन सी की वैल्यू कितनी है p बाई एच, कॉस सी की वैल्यू कितनी है b बाई एच, h इज कैंसिल बाई एच, सेम हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपान बेस आया, और परपेंडिकुलर अपान बेस आप जान ही रहे tan सी तो होता है। तो हमने क्या लिया, हम लेकर चले थे क्या साइन सी अपान कॉस सी लेकर चले थे, और मिला क्या हमें tan सी। हम साइन सी अपान कॉस सी लेकर चले थे और मिला tan सी, इसका मतलब साइन सी अपान कॉस सी इक्वल टू क्या आएगा tan सी आएगा। इस फार्मूले को याद रखें। और इसी तरह से यदि हम कॉट सी की बात करें, कॉट सी तो tan सी का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट सी इक्वल टू क्या आएगा cos सी अपान साइन सी। कॉट सी इक्वल टू क्या होगा cos सी अपान, क्या इसी का रेसिप्रोकल आप समझे, tan सी इक्वल टू है साइन सी अपान कॉस सी। तो यदि कॉट सी की बात करें तो कॉस सी अपान साइन सी, क्योंकि रेसिप्रोकल है इसलिए हो गया। इनको आपको लर्न करना है। देखिए ट्रिक आप मत यूज करिए, जो आप ट्रिक यूज करते हैं कि जैसे परपेंडिकुलर, जैसे है परपेंडिकुलर पंडित, कुछ लोग कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर बोले। अब देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज बेस अपान हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपान बेस, इसको साइन मानते हैं, इसको कॉस माने, इसको tan माने। तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कोई भी एंगल लीजिए, साइन एक्स ले लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू कितना साइन थीटा लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। और यदि रेसिप्रोकल की बात करें तो कोसेक की, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर। इस तरह से ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से याद करने की जरूरत नहीं है आपको तुरंत लर्न होना चाहिए। तो कल आप ये जो कुछ बताया गया है इसको आप लर्न करके आएंगे, इतना बताया गया है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन a इक्वल टू 1/3 है, साइन a इक्वल टू गिवन है 1/3। आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाले हैं, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अभी बच रहे हैं।
साइन ए इक्वल टू गिवन है, आपको बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, यानी कि आपको निकालना क्या है, cos ए निकालना है, cos ए फाइंड आउट करना है, tan ए फाइंड आउट करना है, sec ए, sec, cosec, cot, इन सबको फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं क्या तरीका है फाइंड आउट करने का। आप समझें, साइन ए इक्वल टू होता क्या है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन होता है हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें जो है एक एंगल ए ले लेते हैं, दूसरे को बी लेते हैं, तीसरे को सी लेते हैं। यहाँ आप देखिए एंगल ए ले लिया है और एंगल ए इक्वल टू बताया जा रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब क्या, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का है तो हाइपोटेन्यूज 3 यूनिट का है। तो 1/3 ये यूनिट है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए यूनिट। तो यदि आप इसको 1 लेते हैं, परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर कौन होगा एंगल ए के लिए, परपेंडिकुलर कौन 1, देखिए BC कितना है 1 है, और कितना अपॉन हाइपोटेन्यूज, बताइए एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज यही AC हुआ कि नहीं, AC हो गया हाइपोटेन्यूज 3। लेकिन इस तरह से लिखना थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, कारण है इसका 1/3 है। क्या जरूरी है कि परपेंडिकुलर जो है 1 ही हो, जैसे मान लीजिए दे दिया गया 1 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर, तो ये बात समझ में आती है। सोचिए यदि ये 10 सेंटीमीटर हो जाए और ये 30 सेंटीमीटर हो जाए, तब भी तो 1:3 ही आएगा। यस सर। यदि यहाँ पर 100 होता है, यहाँ 300 होता है, तब भी 1:3 है। यानी कि ये साइड फिक्स नहीं है, ये इसका कुछ न कुछ मल्टीपल है। यानी कि परपेंडिकुलर को हम यदि के मान लें, 1 के मान लें, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कभी भी आप, जैसे आपको दिया जाता था पहले क्लास 7-6 में, आपको दिया जाता था कि 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3:4 का है, तो दोनों नंबर को क्या मानते हैं, 3x एंड 4x मानते थे। बिल्कुल इसी तरह से यदि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1:3 है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर यदि k है तो हाइपोटेन्यूज 3k होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को हम केवल क्या मान लेते हैं, 1k, दैट मीन्स केवल k मानते हैं, और हाइपोटेन्यूज को क्या मानेंगे, 3। यदि आप 1 यहाँ लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है, सब सही है। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट है, आपने अभी उसका सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ बताया नहीं है, 1 यूनिट है। हम पूरे को यदि 1 यूनिट मानेंगे, 3 यूनिट तो होना तय है। यदि परपेंडिकुलर को हम जितना भी परपेंडिकुलर, हम कहते हैं कि 700 परपेंडिकुलर आ गया, 700 सेंटीमीटर, तो यदि हमने इसको पूरे को 1 यूनिट मान रखा है, तो जाहिर सी बात है कि 3 × 700 आना है हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 यूनिट आया कि नहीं आया, तो वो तो गया। तो ये 1 यूनिट को शो करेगा। यदि आप यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, तो ये 1 यूनिट और 3 यूनिट को शो करेगा, तब भी सही है। लेकिन आपके समझने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, k और 3k। आप समझें, यदि यहाँ पर k हुआ और यहाँ पर 3k हुआ, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से यदि आपको AC मालूम हो, BC मालूम हो, तो आप AB निकाल सकते हैं। क्या होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, वी नो दैट AC² = AB² + BC²। AC² दैट मीन्स 3k² AB² प्लस कितना, BC दैट मीन्स k स्क्वायर कर दीजिए। तो AB² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आएगा 3k² दैट मीन्स 9k² माइनस k² इधर आएगा -k², 9k² - k² = 8k² AB²। अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, याद रखें, AB² आ क्या रहा है, 8k² आ रहा है। तो AB² की वैल्यू, AB की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8k²। आइए निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर रूट। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 × k × 3, कुल मिला के आएगा 2k, बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 2k × √2। लेकिन ध्यान रखें, AB क्या साइड है, और साइड कभी निगेटिव नहीं आ सकते। कभी भी किसी ट्रायंगल के साइड का निगेटिव होता है क्या, तो निगेटिव हो नहीं सकता। दैट मीन्स वी विल टेक पॉजिटिव साइन ऑफ AB। तो सिंस AB
कांट बी नेगेटिव ड्यू टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ड्यू टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। सो ए बी इक्वल टू ट्वाइस 2√2 ऑफ के, ठीक है, कितना टाइम 2√2, तो यहाँ पर देखिए 2√2 आ गया, 2√2। आइए निकाल लेते हैं। साइन यदि हमें मालूम है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल लेंगे। इसको आप एरेज करते हैं, अब केवल यही इस्तेमाल करेंगे, ए बी की वैल्यू इतना निकालेंगे, उसके बाद तब बताएंगे। अब देखिए cos ए फार्मूला यूज करिए और सबकी वैल्यू निकालते रहेंगे। cos ए इक्वल टू होता है हमारा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आइए देखते हैं, इसके लिए बेस है ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। वैल्यू रखें 2√2 के अपॉन 3 के कैंसिल बाय के इक्वल टू 2√2 अपॉन 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos। cos एक वैल्यू आ चुकी। आइए बात करते हैं tan की। tan ज्यादा कुछ नहीं, फिर यहाँ से आप चाहो तो देखिए, आप चाहें तो sin ए की वैल्यू यहाँ से और cos ए की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए। यदि sin ए अपॉन cos से करेंगे तब भी आ जाएगा 1/3 अपॉन 2√2 अपॉन 3। देखिए 1/3 अपॉन 2√2 अपॉन 3, तो 3 कैंसिल होगा, आएगा आंसर 1/2√2। क्या आएगा 1/2√2। और आप चाहो तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज के अपॉन बेस इज 2√2 के, 2√2 के इज कैंसिल बाय के, व्हाट इज द आंसर 2√2, 1/2√2। क्लियर है ना, 1/2√2। ये तो tan आ गया। आइए देखते हैं, अब निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं हम tan के बाद बात आती है sec की। अभी हमने निकाला था cos, cos का वही रेसिप्रोकल हो जाएगा। cos निकाला था, यदि आपको याद हो तो क्या था, cos हमने निकाला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, 2√2 अपॉन 3 आया रहा होगा। तो आइए देखते हैं sec ए क्या होता है। sec ए होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था cos में। cos में होता क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन होगा बेस। sec ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है 3k है, अपॉन बेस कितना हुआ 2√2 के इज कैंसिल बाय के इक्वल टू 3/2√2। आइए देखते हैं, sec ए के बाद आता है, sec ए के बाद cosec ए आता है। cosec ए इक्वल टू 1/sin ए से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला है वही यूज करते हैं, होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर देखिए 3k है, परपेंडिकुलर है k इज कैंसिल बाय के आया कितना 3। cosec की वैल्यू आ गई। आइए देखते हैं cot की वैल्यू निकालते हैं। अभी मैंने tan का निकाला था, अब cot a, अभी आपका जो tan में आया रहा होगा उसी का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। cot a इक्वल टू होगा क्या, cos a अपॉन sin a। आप यहाँ रख लीजिए, यहाँ से भी रख सकते हैं, अथवा चाहे ये वैल्यू रखेंगे तब भी आएगा। cos a, इधर देखिए cos a कहीं है नहीं है, यहाँ पर आप देखिए, चाहे तो इससे निकाल लें, या तो क्या कर दीजिए 1/tan कर दीजिए तब भी आ जाएगा। tan की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तब भी cot a आ जाएगा, अथवा डायरेक्टली फार्मूला लगा लीजिए आप क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, अभी तो हमने बेस मुझे लगता 2√2 था, 2√2 अपॉन परपेंडिकुलर 1 था, तो 2√2 के और इधर क्या k था, k कैंसिल बाय के केवल क्या है 2√2। ये आपका क्या हुआ cot a। तो इस तरह से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज में मिलते हैं इसको आपको सॉल्व करना है, और बाकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।